Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you Social Studies for class 6. We explained chapter number 9 beta. In the month of September, we read unit number 9, the British Raj. The British came to South Asia as traders soon after 1600 AD. Within the next 150 years, they captured many parts of South Asia and Bengal and soon began to rule the entire region. In this chapter, you will read about the British period, commonly called the British Raj. Let's start today's topic, Hyder Ali and Tipu Sultan. As you know कि हमारे बहुत सारे बहादुरों में जिन्होंने जंग आज़ादी में पार्ट लिया और उससे पहले भी जब ब्रिटिश साउथ एशिया में आए तो उन्होंने जंग आज़ादी में और मुख्तलिफ जो वॉर्स होती थी उसमें साथ दिया। उसमें जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़ा था नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बहुत ही बहादुर और गयूर एक सिपाही थे, एक रूलर थे। आज हम पढ़ेंगे हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है और आपने प्रीवियस किसी न किसी क्लास में इनके बारे में ज़रूर रीड किया होगा। Hyder Ali was an ambitious soldier in the army of Hindu ruler of मैसूर। हैदर अली मैसूर के हिंदू हुक्मरान की फ़ौज में एक बहादुर सिपाही था। I stayed on the Deccan Plateau। ठीक है, मैसूर का जो है हुक्मरान था, उसकी फ़ौज का एक गयूर और बहादुर सिपाही था। Who later became the king of that state, जो बाद में इस रियासत का बादशाह बन गया। Like सिराजुद्दौला, he did not like the influence of the British Empire, but he was a much better general। लेकिन वो बहुत बहादुर सिपाही था जो बाद में इस रियासत का बादशाह बन गया था। सिराजुद्दौला की ही तरह वो भी अंग्रेज़ों के असरो रसूख को पसंद नहीं करता था। जिस तरह हमने पहले की क्लास में पढ़ा ना, नवाबजादा सिराजुद्दौला जो कि अंग्रेज़ों के हर काम में मदाखलत और साउथ एशिया में इतनी उन लोगों ने चेंजिंग कर दी तो उन्हें भी पसंद नहीं थी। इसी तरीके से नवाब सिराजुद्दौला की ही तरह से हैदर अली को भी अंग्रेज़ों का असर व रसूख जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और लेकिन वो बहुत अच्छा एक जर्नल था। For many years he fought bravely and gave the British a tough time। कई साल बहादुरी से लड़ता रहा और बरतानियों को काफ़ी वक्त दिया। काफ़ी देर तक, काफ़ी मुद्दत तक वो उनसे फ़ाइट करता रहा और उन्हें टाइम दिया कि शायद वो साउथ एशिया को छोड़ के चले जाएं, शायद अब भी वो बाज आ जाएं।
Hyder Ali was illiterate and could not even sign his name, but he was a man of dignity. हैदर अली नाख्वांदा था, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं था और अपने नाम पर दस्तखत भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक ताकत वाला आदमी था। अब ये देखें कि कितना गयूर, कितना बहादुर इंसान था, लेकिन वो इज़्ज़त के साथ लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहता था। वो हर एक के साथ, देखें, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें ये तमीज़ थी कि किसके साथ किस तरीके से पेश आना है। Who wanted to be treat his respect, वो चाहता था कि लोग उसके साथ अच्छा सलूक करें, वो इज़्ज़त के साथ सलूक करना चाहता था। वो बदसलूकी से उसको पसंद नहीं थी कि कोई लोग बदसलूकी करें। Unfortunately, he died before he could defeat his enemies completely. बदकिस्मती से कि उससे पहले कि वो अपने दुश्मनों पर मुकम्मल शिकस्त दे सके, बदकिस्मती ये हुई कि इससे पहले कि वो अपने दुश्मनों को कंप्लीट शिकस्त दे सके, उसकी मौत हो गई, वो मर गया। इससे पहले कि वो अंग्रेज़ों को अपने साउथ एशिया से निकाल बाहर करे, क्योंकि वो एक बहादुर जर्नल था, इससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। सुल्तान टीपू। सुल्तान टीपू, more popular known as टीपू सुल्तान। सुल्तान टीपू जो हैं वो ज़्यादातर मशहूर हैं टीपू सुल्तान के नाम से। was हैदर अली's brave son। आप समझ ही गए होंगे कि हैदर अली का बहुत बहादुर बेटा है। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का बहादुर बेटा था। Who was also a great scholar, और वो एक अजीम स्कॉलर भी था। He started the first Urdu newspaper and tried to modernize his kingdom। उसने पहला उर्दू का अखबार शुरू किया और अपनी बादशाही को जदीद बनाने की कोशिश की। सबसे पहला उर्दू का अखबार टीपू सुल्तान ने शुरू किया था। The British found it very difficult to crush him, but at last they bribed some of his officers who helped them capture the fort of Seringapatam। अंग्रेज़ों ने उसे कुचलना चाहा और अंग्रेज़ों ने उससे कुचलने की बहुत समझ सकते थे कि बहुत मुश्किल है इसको ख़त्म करना, लेकिन आखिरकार अंग्रेज़ों ने क्या, वही पहले की तरह कि उसके कुछ ऑफिसर्स को रिश्वत दी, उसके फ़ौज के कुछ जवानों को रिश्वत दी, जिन्होंने 1799 में सेरिंगापटम के किले पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, सरंगा ये पटम क्या चीज़ है? द कैपिटल ऑफ टीपू's किंगडम। द कैपिटल ऑफ टीपू's किंगडम, इसका कैपिटल था ये, जहाँ की वो हुकूमत करता था। सेरिंगापटम नाम क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा ताकि आपको समझ आए। 1799 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने
इसके बहादुर सिपाहियों में से कुछ को रिश्वत दी कि इस किले पर वो कब्ज़ा करने में उनकी मदद करे। जो किला उसके किंगडम में शामिल है। टीपू वॉज offered to become a deputy of the British and rule under their supervision, but he replied, "It's better to live like a lion for a day than live 100 years like a jackal." टीपू को अंग्रेज़ों का नायब बनने और उनकी निगरानी में हुक्मरानी की पेशकश की। अंग्रेज़ों ने क्या किया? टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों की तरफ से नायब बनाने की पेशकश की और उनकी निगरानी में हुक्मरानी करने की पेशकश कर दी कि हमारी निगरानी में आप अपनी पूरी रियासत पर हुक्मरानी करें, लेकिन निगरान हम होंगे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। इसकी बहुत मशहूर लाइन है जो अक्सर बहादुर हमारे ऑफिसर्स भी इस लाइन को मॉरल बनाते हैं और अक्सर व बेशतर ये जुमला कहा जाता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये किसके अल्फाज थे? ये टीपू सुल्तान के अल्फाज थे। He died fighting the enemy. वो दुश्मनों से लड़ते हुए मारे गए। On seeing his body among the dead, the British general cried, "India is ours today." वो दुश्मनों से लड़ते हुए मारे गए। उनकी जस्द खाकी को यानी उनकी डेड बॉडी को देखकर बरतानवी जर्नल ने आवाज़ बुलंद यानी तेज़ आवाज़ में कहा कि इंडिया आज हमारा है। यानी इनके डेथ के बाद बरतानियों को ये महसूस हो गया कि इंडिया अब हमारा है, अब इसके बाद कोई और गयूर, कोई और बहादुर नहीं है। इसके बाद हमारे लिए इंडिया पर कब्ज़ा करना बहुत आसान हो गया। Just a year before, the British had also captured Ceylon, श्रीलंका। उसके बाद ब्रिटिश ने सीलोन पर कब्ज़ा कर लिया। And then War of Independence 1857. By 1857 AD, many South Asians had joined the army of East India Company. Then they heard that some new rights which the soldiers need to pit with their teeth before loading them in the rifles were covered with the fat of the cow and pig. The British call it a mutiny, but South Asia usually call it the War of Independence. इस वार में क्या हुआ? ये वार क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वार है, इंडिपेंडेंस की जंग आज़ादी है ये, तो इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट वार है। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, साउथ एशिया के बहुत सारे लोगों ने आर्मी में ज्वाइन कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में ज्वाइन कर लिया।
जब अंग्रेज़ों ने ये सुना कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो क्या किया, जो यूज़ होते हैं ना वेपन्स जो यूज़ होते हैं उसमें उन्होंने उनके कवर में उन्होंने पिग्स और काऊ की चर्बी जो है उसमें लगा दी। तो क्योंकि आपको पता ही है हमारे मज़हब में तो ये दोनों चीज़ें हराम हैं, है ना, तो जिसकी वजह से लोगों ने वेपन्स को यूज़ करने के ख़िलाफ़ हो गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस जंग आज़ादी में लोगों ने हथियार को यूज़ नहीं किया और वो दूर हो गए और उन्होंने बिल्कुल भी हथियार छोड़ दिए। ठीक है, तो इस वॉर को क्या कहते हैं, इस वॉर को जो है ज़्यादातर लोग जंग आज़ादी के नाम से ही, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से ही पुकारते हैं और याद करते हैं, क्योंकि ये कोशिश थी एक, लेकिन क्यों इसमें नाकामी हुई, क्योंकि इसमें उन्होंने वेपन्स जो थे उसमें गड़बड़ कर दी थी, जो कि एज अ मुस्लिम लोगों ने उसे यूज़ करने से माजरत कर ली और इस वजह से नाकामी हुई।